ऊपर शो हो जाएगा ना। सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी जुड़ जाइए और हो सके तो इस संदेश को आगे फॉरवर्ड शेयर करें हर बार की तरह, जैसे अभी आप पिछले कुछ दिनों से हमारा साथ दे रहे हैं। तो ताकि ये जो संदेश है, ये जो बात है, सभी के पास पहुंच जाए। जैसा कि आप सब जानते थे कि आज जो है 8 फरवरी है। आज पुरानी पेंशन बहाल की जो याचिका हमारा देश हमारे जवान ने अजय अग्रवाल सर के साथ मिलकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, आज उसकी पहली सुनवाई थी। और पहली सुनवाई पे हमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को बोला, जिसके संबंध में आपको विस्तार रूप से अजय अग्रवाल सर बताएंगे। सर बताइए। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो रिट पिटीशन थी जी, उसकी पहली सुनवाई थी और जो कोर्ट के सामने सुनवाई थी, तो माननीय न्यायाधीशों ने उसमें ये आदेश पारित किया कि हमको दिल्ली हाई कोर्ट हम जाएं। जी, इसमें कोई भी ऐसी परेशानी की बात नहीं है। इस तरह के जो मामले होते हैं जिसमें विस्तृत सुनवाई की थोड़ी आवश्यकता होती है, तो सुप्रीम कोर्ट कई बार और जनरली हाई कोर्ट ही भेज देता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास समय ज्यादा रहता है, हाई कोर्ट विस्तृत सुनवाई कर सकता है जी, और सुप्रीम कोर्ट के पास समय की कमी रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत मुकदमे होते हैं, पूरे देश से केसेस आते हैं, सारे हाई कोर्ट के बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में ही आती है जी, और हमारी तो ये रिपीटिशन थी, आर्टिकल 32 में डायरेक्ट पिटीशन थी जी, तो इसमें बल्कि एक लाभ भी होता है अपने को। वो लाभ ये होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट से अगर फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हमको एक कोर्ट का और एक रास्ता मिलता है जी। यदि सुप्रीम कोर्ट में हम सीधे, जैसे हमारी सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट हमारी मांग पूरी तरह नहीं मानता, आधी मानता है या कम मानता है, ज्यादा मानता है, जो भी होता, तो उसके ऊपर कोई कोर्ट तो था नहीं जी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने के लिए कह दिया, तो हाई कोर्ट में इसकी विस्तृत सुनवाई भी हो जाएगी और हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा, यदि हमें हमारे पक्ष में या हमें लगता है कि पूरी तरह से हमको संतुष्ट नहीं कर रहा है फैसला और या हमारे ऊपर पूरी तरह खरा नहीं उतरता, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि जो हमारे पास जो भी मटेरियल है, हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, क्योंकि हमने ये बात रखी भी है कोर्ट के सामने कि जो हमारे अर्धसैनिक बल है या जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जितने भी सीएएफ पीएफ है, ये वो सारे के सारे, उनकी कोई भी ड्यूटी जो है किसी भी प्रकार से रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स से कम नहीं है। और ये बात हमने कोर्ट के समक्ष आज भी रखी थी कि जो हमारे जवान हैं, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी है और आसाम राइफल्स है और सशस्त्र सीमा बल है, ये सब हमारे बॉर्डर को संभालते हैं और बीएसएफ को तो जब आर्मी लड़ाई भी अगर होगी, युद्ध भी होगा, तब भी बीएसएफ मौके पे मौजूद रहेगी लड़ाई के समय। ये बात हमने कोर्ट के सामने आज भी रखी थी। तो इसलिए किसी प्रकार से हम लोग आर्मी से कम नहीं है और सभी लोग चूंकि ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए भी जरूरी है डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए रिटायरमेंट के बाद में, क्योंकि हम देश की रक्षा कर रहे हैं और देश की रक्षा में अपने जीवन में न्यौछावर करना पड़ता है हमको, और इसके बाद हम जब रिटायर हो जाए तो कहीं दर की ठोकरें ना खानी पड़े, और हमको इसलिए पेंशन एक डिग्निफाइड लाइफ, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी है। तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं, 1 या 2 दिन में ही हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले जाएंगे, कोई इसमें देरी नहीं होगी और वहां पे हमको सुनवाई का अच्छा मौका मिलेगा। जी, जैसा कि सर ने आपको सारा कुछ बता ही दिया है विस्तार रूप से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारा देश हमारे जवान की जो याचिका है पुरानी पेंशन बहाल की, उसको हाई कोर्ट में भेज दिया है। इसलिए भेजा है क्योंकि इस केस में वो चाहते हैं कि विस्तार रूप से सुनवाई हो, और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इन केस अगर हाई कोर्ट इस याचिका में कोई भी फैसला लेती है, अगर जवानों के हित में हुआ तो बहुत बढ़िया है, अगर हित में नहीं हुआ, हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो हमारे पास एक मौका है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, जैसे सर ने भी बोला है, कि ये हमारे लिए एक अवसर भी है और नई चुनौती भी है। आप सभी लोगों का साथ भी जरूरी है। बहुत सारी अभी चीजें आपको बतानी बाकी है, लेकिन फिलहाल ये है कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आ गए सर, और हाई कोर्ट में जैसा कि सर ने बता ही दिया है कि बहुत जल्द से जल्द जो है इस पे जो है वहां पे पेटिशन डाल दी जाएगी, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। बस इतना सही कहना था। एक इसमें और कहना है कि जितने भी हमारे 2004 के बाद में जितने भी रिक्रूट्स हुए नए 1 जनवरी 2004, जिनके ऊपर न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है, एक तो पूरी संख्या हमको चाहिए है। तो मेरा ये मानना है, या तो जो एक नंबर है वहां पे मेरे व्हाट्सएप पे या
भावना जी के उस पर व्हाट्सएप पे जैसे भी है, ये सब लोग जो लोग नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 के बाद में जिन लोगों की भर्ती हुई है, वो अपने नाम और पते वगैरह किस तरह, मतलब मैं चाहता हूँ कि सब लोगों की एक सहमति पत्र भी हम कोर्ट में तो केस 2 दिन में डाल देंगे, लेकिन उसके बाद हम जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट के सामने सभी के सहमति पत्र की सभी लोग ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम में ही चाहते हैं, पुरानी पेंशन ही चाहते हैं, ये विषय हम कोर्ट को बताना चाहते हैं। इसलिए हमको सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं उनका एक वो चाहिए, और उसका अगर एक प्रोफार्मा बना के हम सोच रहे हैं कि एक बार आपको सर्कुलेट कर देंगे और उस प्रोफार्मा को भर के आप दोबारा किसी एक जो भी बताएंगे वहां भेज दीजिएगा। जी, जैसे कि सर ने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे ही दी है, और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आने के बाद हाई कोर्ट में हम लोग याचिका जो है दायर करेंगे थोड़े ही दिनों में, यानी कि 2-4 दिन में, और उसकी भी सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। अब हमें आप सबके साथ की जरूरत है, और जो भी जैसा भी हम लोग आगे बढ़ेंगे आप सबको बताते हुए बढ़ेंगे। और ये जो सूचना है, ये जो बात है, आप कोशिश कीजिए कि अपने सभी साथियों को पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसे तमाम जवान जिनको पुरानी पेंशन चाहिए वो इस इंतजार में है कि आज क्या फैसला आया है। तो आप लोगों के सहयोग से उन तक ये बात पहुंच जाएगी कि फैसला जो है वो हाई कोर्ट में जाने का आया है। अब हाई कोर्ट क्या धीरे धीरे हमारी सुनवाई को समझता है, कैसे चलते हैं, वो हम समय समय पर आपको बताएंगे। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।